आज की खबर उन होम बायर्स के लिए है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है या वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है और आपने टीडीएस प्रॉपरली जमा नहीं किया है तो वहां आपको 20% टीडीएस पे करना पड़ सकता है। तो क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये आपको इम्पैक्ट कर सकता है, आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा और साथ में आपके पास अब क्या ऑप्शन बचा हुआ है, आपको कैसे उससे बाहर आना है वो भी बताने की कोशिश करूंगा और फिर क्या प्रोसेस है जिससे आप आधार और पैन आपस में लिंक कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि अक्सर आप ये गलती आपको छोटी मोटी गलती लगती है और इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये आप समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा क्या आपने कोई गलती ऐसी की है तो इमीडिएटली उसे कैसे ठीक करना है उस पर वर्क कीजिएगा, नहीं तो आप एक बड़ी पेनल्टी आप पे लग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं डिटेल में आपको ये सारी बात समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस सर्व करनी शुरू कर दी हैं ऐसे प्रॉपर्टी बायर्स को जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट बायर प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पे उसे 1% टीडीएस डिडक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी बायर्स को नोटिस सर्व किया है। अंडर न्यू रूल अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट बायर जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 50 लाख से ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन है तो उसे 1% टीडीएस डिडक्ट करके सेलर के पैन नंबर के अगेंस्ट में जमा करना है। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ बायर ने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन सेलर की डिटेल मतलब सेलर का पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है और ऐसे केस में बायर जमा नहीं कर पाता है। और चूंकि बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बायर ने ही पैसा डिडक्ट किया है 99%, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो मान लीजिए 100 रुपए की ट्रांजैक्शन है तो यहाँ बायर को 99 रुपीज सेलर को पे करना है, 1% पैन कार्ड के अगेंस्ट में एज अ टीडीएस सेलर के अकाउंट में पैन कार्ड के अगेंस्ट जमा कर देना है, तब वो 100% ट्रांजैक्शन पूरी मानी जाती है और ये 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर है। जहां पर बायर ने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन प्रॉपर जमा नहीं कर पाया और ना जमा करने के रीजन है क्योंकि आधार कार्ड लिंक नहीं है और आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने की जो आखिरी तारीख थी वो मार्च 31, 2022 थी, लेकिन ऐसा कई जगहों पे नहीं हो पाया जिस कारण से बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो टीडीएस जमा नहीं कर पाया। अब ऐसे केस में 20% टीडीएस का जहां 1% लगना चाहिए था उसका नोटिस सर्व हो रहा है। तो ऐसे केसेस में बायर जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अगर अभी तक भी आपने अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो आप करा लीजिए, नहीं तो आपको ये ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो आप ये पहले चेक कर लीजिए कि सेलर की पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ये करने से पहले, ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको सेलर को ये कंडीशन डालनी कि आप पहले उसे लिंक कराइए। और ऐसा नहीं है 31 मार्च 2022 ही लास्ट डेट है, उसके बावजूद भी ये ऑप्शन खुले हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेट फी 1000 रुपये पे करनी पड़ेगी, तब आपका पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक हो सकता है। ये उनके लिए है जिनका लिंक नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट ने इस हिसाब से मैपिंग कर ली है कि आपका आधार कार्ड सब जगह मैप हो और साथ में आपका पैन कार्ड। तो इससे गवर्नमेंट के पास आपकी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती है। पहले लोग अक्सर बेनामी प्रॉपर्टी कर लिया करते थे लेकिन अब वो धीरे धीरे सख्ताई बहुत बढ़ गई। अब बेनामी ट्रांजैक्शन करीब करीब मार्केट से एलिमिनेट हो गई है। अगर आपके नाम प्रॉपर्टी है और आपका बिजली का कनेक्शन है तो बिजली का कनेक्शन भी आपका आधार से रिलेट हो चुका है, आपस में लिंक हो चुका है। तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है ये अथॉरिटीज को अच्छे से पता है। आप इसे छुपाना चाहेंगे तब भी नहीं छुपा सकते।
तो ऐसा कई जगहों पे देखने को मिला कि लोग अभी भी पैन कार्ड नहीं बनवाए जिन्होंने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड अब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए भी मैंडेटरी हो गया। लेकिन ये लिंक करने का जो ऑप्शन है अभी भी कई जगहों पे लोगों ने नहीं किया है, उसका खामियाजा बायर्स को भुगतना पड़ रहा है जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और साफ सुथरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वहां पर भी जो 1% टीडीएस था नहीं भरने के केस में 20% टीडीएस का नोटिस सर्व हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है? आपको आधार पैन कार्ड लेट फी के साथ इमीडिएटली लिंक कराना है। कैसे लिंक कराना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये मैंडेटरी है कि आपका आधार लिंक हो आईटीआर में। और लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया आधार और पैन कार्ड की 31 मार्च 2022 थी, लेकिन अभी भी आप पैन और आधार को लेट फाइन 1000 रुपए के साथ लिंक करा सकते हैं। देरी की है तो मुझे लगता है पेनल्टी भी बननी चाहिए। आप पेनल्टी अभी भी भर के अगर कर लेते हैं तो अभी भी आपके पास बचने के ऑप्शंस है। या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पहले चेक कर लेनी है कि अगर सेलर या बायर दोनों का पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है तो पहले करवा लीजिए, उसके बाद ट्रांजैक्शन कीजिए। अब कैसे आप इसको लिंक कराएंगे आज इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक कराने के बहुत सारे तरीके हैं। ये आप सिंपल अगर तरीका कहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ जाकर आप लिंक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक मैसेज सेंड करके। आज मैं आपको क्या इजीएस्ट वे है लिंक करने का पैन कार्ड आधार कार्ड का, ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिंक, सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे और वहां पर जो वेबसाइट है www.incometaxindia.efiling.gov.in, इसके होम पेज पे आपको जाना है और उसके बाद वहां जाके आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है। जब आप लिंक आधार पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है और उसके अंदर आपको अपना पैन नंबर भी डालना है और आधार नंबर भी डालना है। यहाँ नेम जो आपका एक्चुअल है जो पैन और आधार पे लिखा है वो डालना है और साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि पैन नंबर के साथ में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होता है तो वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको वहां डालना है। और इसमें पैन कार्ड को लिंक करना है आधार कार्ड से। इसे लिंक करने का एक तरीका और है, मतलब आधार और पैन कार्ड को आप मैसेज के थ्रू भी लिंक कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपके रजिस्टर्ड नंबर से आपको 567678 या 56161 पे मैसेज करना है। इससे भी आप आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। करंट स्टेटस कैसे जाने कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हुआ या नहीं? अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक को जानना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ स्टेटस चेक करना है। स्टेटस कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, जैसा मैंने बताया इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पे जाके आपको ऑप्शन ऑफ लिंक आधार पे क्लिक करना है। तो इसका स्टेटस जानने के लिए आपको हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक हाइपर लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके आपको चेक करना है कि आपके इस हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार और पैन की डिटेल्स डालनी है और यहाँ पर पैन कार्ड आपका आधार से लिंक है या नहीं ये सारी कंफर्मेशन आपको इस लिंक पे क्लिक करने से मिल जाएगी। मतलब यहाँ आपको अपनी डिटेल डालनी है, अगर लिंक है तो वो लिंक शो करेगा, अगर लिंक नहीं है तो वहाँ से भी आपको वो डिटेल बता देगा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक है या नहीं। तो ये आपको कर लेना है अगर आपने अब तक नहीं किया। और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। 20% टीडीएस डिपॉजिट करना एज अ पेनल्टी एक बड़ी परेशानी बन सकती है। तो आप सजग रहें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है, वो सब मैं रेगुलर आपको देता रहता हूँ। नमस्कार एंड जय हिंद।